एक बार की बात है, एक औरत सफ़र कर रही थी। तो सफ़र में वो जैसे कोलकाता से वो मध्य प्रदेश के लिए जा रही थी। तो सफ़र में उसने नॉनवेज ले रखा था। तो खाते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, ये नई बात नहीं है। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि ट्रेन में किसकी सीट कहाँ है, किसकी कहाँ है। तो कोई भक्ति है, तो कोई वो है नॉनवेज, और जो भी हो, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो जब उसके वो भूख लगी तो वो खाने के लिए अपना टिफ़िन निकालती है। तो जो उसके बगल में बैठा था वो पंडित था। तो उसको महक आने लगी। तो वो सोचा कि ज़रूरी नहीं कि यही हो। तो वो कुछ बोला नहीं, फिर वो अपना सर ढक के सो गया। उसके बच्चे वो खा रही थी, हड्डियाँ उसके नोच रही थी। तो उसके बाद वो देखा जब, तो वो भड़कने लगा कि ट्रेन में तुम ये सब खा रही हो, मैं पंडित हूँ, तुम ऐसे मतलब अगर खा भी रही हो तो किनारे जाके खा लेती। तो औरत ने बोला कि मुझे पता है तुम और वो हो, पंडित हो, जो मैं किनारे जाके खा लूँ। तो ट्रेन में जो लोग यात्री बैठे थे वो लोग भी इस बात पे गुस्सा हुए कि यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, और कौन पंडित है और कौन दूसरी जात का है। तो इसलिए आप किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप अपना स्पेशल डब्बा बुक करो और अकेले बैठो, अगर बात ऐसी है तो इस बात पे हाथापाई भी हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि वो पंडित ना काफ़ी गुस्सैल था। हाथापाई कई लोगों से हो गई, फिर भी उसको चैन नहीं आया। रात में वो महिला सोई थी। वो महिला तो शांत थी, वो नहीं कुछ बोली, लेकिन इस आदमी को, जो पंडित था, उसको ये चीज़ें खल रही थी कि मेरे साथ बैठ के मेरे सामने ये नॉनवेज खा रही है। उसने क्या किया, रात में उसको उसके पानी में कुछ मिला दिया, और पानी में मिला दिया। अब रात के सब टाइम तो अक्सर सभी ही सोते हैं। अगर कोई जग भी रहा था, किसको क्या पता कौन क्या कर रहा, कौन नहीं क्या कर रहा। तो अगर पानी में डाल भी रहा तो सबको ये लगता होगा ना कि अपना पानी है, कुछ भी करे, और इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। तो वो औरत पानी पी, उठी और पानी पी, और उसकी वहीं सोई और उसकी डेथ हो गई। और वो क्या किया, वो वहाँ से जब डाल दिया उसमें, तो वो अपना मतलब जहाँ पे ट्रेन रुकी ना रात में, वहीं पे वो निकल गया। तो सुबह में जब सबको उतरना होता है, जहाँ तक मान लीजिए वहीं तक ट्रेन जाती है, तो वहाँ पे उतरना है, तो वो औरत उठी नहीं। तो वो जो आते हैं ट्रेन में, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग जगा रहे हैं, तो उसकी शरीर पूरी टाइट हो चुकी थी। तो उसने मतलब शोर मचाया कि मतलब इस ट्रेन में ऐसे हुआ है। काफ़ी भीड़ जमा हुई। तो जो यात्री एक दो जैसे सवारी के लिए इंतज़ार करते हैं ना, तो वो इंतज़ार ही कर रहे थे, अभी गए नहीं थे। तो सबको पता चला कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सब लोग बात किए कि ऐसे ऐसे हुआ था यहाँ पे, तो हो सकता है वही आदमी। अब वो आदमी कब निकला, किसी ने कुछ देखा नहीं। अब औरत बेचारी ना बूढ़ी थी ना जवान थी, अभी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे उसके, वो सफ़र कर रही थी, उसको मार दिया, बिन वजह मार दिया। तो हो सकता है वो गुंडा रहा ही हो, झूठ का बता रहा था कि पंडित हूँ, और पंडित ही हो, लेकिन किसी के जान के साथ तुमने झगड़ा किया, हाथापाई किया, लेकिन किसी के जान के साथ खेलने की तुम्हें कोई वो नहीं मिली है। फिर उसके परिवार वालों से वो था, उसके पास एक कागज़ था, उसके पास फ़ोन नहीं था, उसके पास कागज़ था जिसमें नंबर मिला। उसकी फैमिली को फ़ोन किया गया। तो फैमिली भी काफ़ी दूर, वो जहाँ पे जा रही थी वो उसका ननद का घर था, जहाँ पे वो शादी थी वहाँ पे वो जा रही थी। और आधे रास्ते में ही उसको ये चीज़ सुनने को मिला। अब वहाँ पे उसकी लाश को उतार के फिर उसके परिजनों का वेट करना, टाइम लग जाता है। एक एक मतलब 24 घंटा क्या, मतलब 48 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से। अब किसी के पास इतनी औकात तो है नहीं, मतलब कौन कैसे घर से है, कौन कैसे घर से नहीं है। तो फ्लाइट से सब आ जा नहीं सकते। तो उसकी फैमिली पहुंची, फिर उसका जो भी हुआ वो कंप्लेन करवाएं। कंप्लेन करवाने के बाद अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चला।
वो आदमी कौन था, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों खुद को पंडित बता रहा था। अभी इसकी तो जानकारी नहीं मिली है, पर जैसे मिलेगी हम आप लोग को बताएंगे। और ये कहानी यहीं तक थी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।